जिसमें एक टाइम या कोई प्रेत आत्मा। और उसी घर में रहने आए थे दो लड़के, विजय और कुलदीप। इस घर में जहाँ ये प्रेत आत्मा थी, यहाँ इनके 4 घंटे इतने भारी पड़े कि ये आज तक उसे कभी भूल ना पाए। और अक्सर ऐसा होता है, कभी कभी प्रेत की एक झलक जिंदगी भर के लिए एक सबक, एक कहानी या एक डर बनकर मन में रह जाती है। और आज की कहानी में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। स्वागत है आप सबका एक और भूत या कहानी में। आप सुन रहे हैं जेएस डायरी। मेरा नाम है आकाश। ये बात है 2018 की बेंगलोर से। यहाँ एक कंपनी में विजय और कुलदीप दोनों काम किया करते थे। वैसे तो ये दोनों रहने वाले आगरा से थे और ये दोनों बचपन के दोस्त थे। इनकी फैमिली भी एक दूसरे को अच्छे से जानती है। सीधी साफ भाषा में कहें तो ये दोनों एक दूसरे के परिवार का हिस्सा थे। वैसे अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और औरों तक शेयर कीजिएगा। कहानी में आगे बढ़ने से पहले इनके बारे में एक बात बता देते हैं कि इनमें से जो विजय है उसके साथ पहले भी ये भूत प्रेत जैसी घटना हो चुकी है। हालांकि उससे निकलने में इनके पूरे परिवार को काफ़ी समय लग चुका था, लेकिन अब ये ठीक है। और उस समय कुलदीप ने भी अपने दोस्त विजय का बहुत साथ दिया था और उसके साथ उसके परिवार के साथ खड़ा रहा था। अब बात करते हैं इस समय की। ये दोनों यहाँ 3 साल से नौकरी कर रहे थे, लेकिन ये जिस जगह रह रहे थे वो फ्लैट इन्हें काफ़ी महंगा पड़ रहा था। शुरू के 3 साल तो जैसे तैसे निकल गए। फिर इन्होंने सोचा कि यार हम तो सुबह ऑफिस जाते हैं और शाम को वापस आते हैं, हमें सिर्फ रात में सोना ही तो है। फिर हम इतने बड़े फ्लैट में क्यों रहें, हमें इसकी क्या ज़रूरत है। हम एक काम करते हैं, एक छोटा और कम सुविधा वाला मकान देख लेते हैं या कोई कमरा देख लेते हैं। दोनों दोस्त इस बात से सहमत थे। अब ये ऑफिस से वापस घर आने के बाद दोनों अलग अलग निकल जाते और मकान ढूंढा करते। इन्होंने बहुत कोशिश कर ली, लेकिन इन्हें कहीं भी कोई सस्ता सुंदर टिकाऊ मकान नहीं मिला। ये जहाँ रह रहे थे वहाँ इनका दिया समय भी पूरा हो रहा था। बस 1-2 दिन ही बचे थे ये कमरा खाली करने को। अब ये दोनों परेशान उदास बैठे सोच रहे थे कि क्या किया जाए। अपने जो मकान मालिक हैं उन्हें 1 महीने का किराया और दे देते हैं ताकि हमें थोड़ा टाइम और मिल जाए, या किसी और से बात करें। तो कुलदीप ने कहा कि क्यों ना अपने ऑफिस वाले दोस्तों से बात करके देखें, क्या पता उनमें से कोई हमारी इस मामले में मदद कर पाए। इन्होंने सबसे बात करके देख ली, लेकिन इस मामले में किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। ये ऑफिस के बाद परेशान होकर ऑफिस के सामने जो चाय की दुकान थी वहाँ बैठ गए। तो जो इनके ऑफिस के गार्ड साहब थे, इन्होंने कहा कि साहब क्या बात है, आप लोग कई दिनों से परेशान लग रहे हैं, सब ठीक तो है ना। तो इन्होंने अपनी सारी समस्या गार्ड साहब को बताई। गार्ड साहब ने कहा कि बस इतनी सी बात है, इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है। जिस जगह मैं रहता हूँ वहाँ कई फ्लैट खाली हैं और आप चाहो तो मैं उनसे बात करूँ। ये दोनों ये सुनकर बहुत खुश हुए। इनकी तो सारी परेशानी ही एकदम से ख़त्म हो गई। गार्ड साहब ने अपने मकान मालिक को फ़ोन लगाया और उनसे बात की। तो मकान मालिक ने जो किराया बताया वो भी इनके बजट से बाहर ही था। इन्होंने थोड़ी मिन्नत की तो मकान मालिक ने कहा कि ठीक है, मेरी एक बिल्डिंग है, उसमें 3रे माले पर एक फ़्लैट है, तो वो काफ़ी समय से बंद है, तो वो आप लोग देख लो, अगर सही लगे तो वो ले लेना। इन्होंने उसका किराया पूछा, इनके होश उड़ गए। इन्होंने जितना सोचा था उससे भी ज़्यादा कम इस कमरे का किराया था। ये तो मानो आज ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा खुश थे। ये मकान मालिक से बात करके और उन गार्ड साहब को खूब सारा धन्यवाद देकर सीधा वो मकान देखने के लिए निकल पड़े। ये फ्लैट उनके ऑफिस से करीब 4 किलोमीटर दूर था। आसपास का जो इलाका था वो भी काफ़ी वीआईपी और पोश था।
मकान मालिक के साथ मिलकर इन्होंने कमरा देखा और ऐसा नहीं था कि ये फ्लैट सस्ता है तो काफ़ी कम सुविधाएं होंगी। इस फ्लैट में 2 कमरे और बीच में एक छोटा सा हॉल था और वहीं पास में रसोई और बाथरूम था। इन्होंने मकान मालिक से पूछा कि इतना अच्छा और बड़ा फ्लैट तो हमें इस कीमत पे मिलना मुश्किल है। तो मकान मालिक ने बताया कि दरअसल इस बिल्डिंग में लिफ्ट नहीं है, इस वजह से इस तीसरे माले पर लोग फ्लैट नहीं ले रहे, इसलिए मैंने आप लोगों को ये कमरा सस्ते में दे दिया, बाकी इसमें कोई कमी नहीं है। तो विजय ने कहा कि हमें फ़्लैट बहुत पसंद आया है और हम कल ही अपना सामान लाकर यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। मकान मालिक ने कहा कि वो सब तो ठीक है, लेकिन यहाँ नॉनवेज और दारू जैसी चीज़ें मत करना, क्योंकि यहाँ आसपास सब फैमिली वाले हैं। इन्होंने कहा कि आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हमारी तरफ से आपको कोई शिकायत नहीं आएगी। इन्होंने मकान मालिक को कमरे का किराया दिया और अपने पुराने मकान की ओर चल दिए। अगले दिन इन्होंने ऑफिस से छुट्टी रखी और अपना सारा सामान पैक करके नए घर में शिफ्ट हो गए। अब आप और हम जैसे लोग नए घर में जाते हैं तो क्या करते हैं? सबसे पहले पूजा और गृह प्रवेश। भाई चाहे मकान खुद का हो या किराए का, लेकिन उसमें रहने से पहले पूजा करना ज़रूरी है, क्योंकि क्या पता उसमें आपसे पहले कोई और रह रहा हो जो किसी को दिखाई नहीं देता। वैसे अब तक की सुनाई कहानी आपको पसंद आई और हमारी आवाज़ में आपको कहानियाँ सुनना पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ कहानियों का सिलसिला चलता रहता है। अब होता क्या है कि इन्हें घर में साफ सफाई करते, सामान जचाते करीब शाम के 6 बज चुकी थी। विजय ने कहा कि भाई आज बहुत थक गए हैं और एक काम करते हैं, नए घर में आए हैं तो एक पार्टी तो बनती है। आप समझ रहे हैं ना कौन सी पार्टी की बात हो रही है? हाँ हाँ वही, आप समझ गए, खाने पीने वाली, मदिरा सेवन वाली। इन्होंने सोचा कि वैसे भी आज थक गए हैं तो खाना भी बाहर से ले आएंगे और पार्टी का सामान भी। तो कुलदीप ने कहा कि भाई वो सब तो ठीक है, लेकिन मकान मालिक ने तो मना किया है ना यहाँ ये सब नहीं करने को। तो विजय ने कहा कि अरे मकान मालिक को कैसे पता चलेगा, अपन आराम से बैठेंगे, पार्टी करेंगे और सुबह सफाई कर देंगे, तो टेंशन मत ले यार। ये बाहर गए और खाने पीने का सामान और अपनी पार्टी का सामान लेकर वापस घर आ गए और अंदर से दरवाज़ा बंद करके आराम से फर्श पर बैठकर पार्टी कर रहे थे। अभी 2-2 पैग अंदर गए थे, माहौल बना ही था, तभी रसोई में कुछ बर्तन गिरने की आवाज़ हुई। तो विजय ने कहा कि लगता है कोई चूहा घुस गया है, इसे भगाना पड़ेगा यार, नहीं तो रसोई में जो हमारे खाने पीने का सामान है वो सब खराब कर देगा। तो कुलदीप ने कहा कि तू बैठ भाई, मैं देखता हूँ और अंदर से मैं थोड़ी नमकीन भी लेता आऊँगा, तू बैठ। ये रसोई में गया तो कोई बर्तन नहीं गिरा हुआ था, सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पर थी। इसने 2 मिनट इधर उधर देखा, लेकिन कहीं कुछ नहीं था। ये अपनी नमकीन लेकर रसोई से बाहर आ ही रहा था कि तभी वहीं रुक गया। पीछे वाले कमरे में इसे कोई महिला दिखी जो दीवार से लगकर बाहर की ओर झांक रही थी। इसने वहीं से खड़े खड़े कहा, अरे हेलो मैडम, आप कौन हैं? और ये हमारा घर है, आप हमारे घर में क्या कर रही हैं? बाहर आइए पहले, आप चलिए बाहर आइए। विजय ने कहा, क्या हो गया भाई, तुझे लगता है ज़्यादा ही चढ़ गई है आज, तुझे कौन दिख रहा है घर के अंदर? कुलदीप ने कहा कि भाई तू जानता है मेरा इतने से कुछ नहीं होता, तू खुद देख ले पीछे। विजय ने पीछे मुड़कर देखा तो हाँ, महिला बाहर झांक तो रही है और इसे देखते ही वो छुप गई। विजय ने कहा, ये कौन है हमारे घर में, और ये क्या कर रही है यहाँ पे, और ये आई कैसे है? दरवाज़ा तो बंद है और यहाँ हम लोग बैठे हैं, फिर ये कैसे आई? कुलदीप ने कहा, अरे वो सब छोड़, सबसे पहले इसे बाहर निकाल, नहीं तो किसी को पता चल गया तो लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में। ये दोनों दबे पांव धीरे धीरे उस कमरे में गए। जाकर देखा तो हाँ, एक कोने में एक महिला बैठी है, काले रंग की साड़ी पहने, और उसका चेहरा उसके बालों से ढका हुआ था और वो महिला रोए जा रही थी, जैसे मानो उसके साथ किसी ने बुरी तरह मारपीट की हो। इन्होंने कहा, हेलो मैडम, आप कौन हो और हमारे घर में क्या कर रही हो?
देखिए हम लोग अच्छे घर के हैं, आप प्लीज़ यहाँ से बाहर निकलिए, आप उठिए यहाँ से, आप बाहर आइए। लेकिन वो लड़की बिना इनकी बात का जवाब दिए वैसे ही सिसक सिसक कर रोए जा रही है। इन्होंने ऐसे ही उसकी ओर 2 कदम बढ़ाए ही थे, तभी उसने कहा, दूर हटो मुझसे। अरे लेकिन ये हमारा घर है, आप निकलिए यहाँ से। और हम कुछ नहीं कर रहे हैं आपको, ठीक है? हम अच्छे घर के हैं और आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, लेकिन आप प्लीज़ यहाँ से बाहर निकलिए, ये हमारा घर है। ये मेरा घर है और मैं यहीं रहती हूँ। विजय, तू मकान मालिक को फ़ोन लगा, अभी कभी उन्हें फ़ोन लगा और ये सब कुछ बता। ये बात कर ही रहे थे कि तभी वो महिला अब इस कमरे में नहीं दिखाई दे रही, लेकिन कुलदीप के पीछे से उसे ऐसा लगा जैसे कोई बहुत तेजी से निकला है। कौन है? मैं पूछता हूँ, कौन है यहाँ पे? सामने आओ। तभी इन्हें रसोई के पास से किसी के गाना गाने की आवाज़ आने लगी और ये कोई बंगाली भाषा में गाना गा रही थी और बीच बीच में हंसने की भी आवाज़ आ रही थी। ये दोनों धीरे धीरे इस कमरे से बाहर आए तो देखा कि बाहर फर्श पर एक महिला बैठी है और फर्श पर कुछ अजीब सी रंगोली बना रही है। ये दोनों धीरे धीरे सामने आए तो वो महिला खड़ी हुई और कहा कि अरे आप लोग कौन हो और मेरे घर में क्या कर रहे हो? तो इन दोनों ने कहा कि हेलो मैडम, मेरा नाम विजय है और ये मेरा दोस्त कुलदीप है और आज ही हमने ये घर किराए पर लिया है। उस औरत ने कहा कि ये घर मेरा है और एक बार इस घर को अपना कहा तो तुम दोनों को कच्चा चबा जाऊंगी। ये कहकर हंसने लगी और गोल गोल घूमने लगी। इन्हें ये तो समझ में आ गया था कि ये कोई इंसान नहीं है, क्योंकि कहानी की शुरुआत में ही आपको बताया था कि इन दोनों ने इस तरह के अनुभव पहले भी किए हैं। इसलिए कुलदीप ने कहा कि विजय, हम अभी के अभी ये घर खाली कर देंगे। इस घर में हम गलत आ गए यार, ये इंसान नहीं है। कुलदीप ने कहा कि हाँ तू सही कह रहा है भाई, हमें अभी के अभी ये घर छोड़ देना चाहिए। इन दोनों ने अपना अपना सामान जल्दी जल्दी जैसे तैसे पैक किया और कुलदीप ने कहा कि तू यहीं रुक भाई, मैं कोई टैक्सी लेकर आता हूँ और हम बस ये घर छोड़ देंगे यार। लेकिन इनकी किस्मत यहाँ भी ख़राब थी। कुलदीप जैसे ही घर के बाहर आया, बहुत तेज़ बादलों की आवाज़ के साथ बारिश होने लगी। इसने कुछ देर तो इंतज़ार किया, लेकिन बारिश बंद होने का नाम ही नहीं ले रही। ये वापस ऊपर फ्लैट पर गया। विजय वहीं एक कोने में अपने सामान को लिए बैठा था। कुलदीप ने कहा कि यार बाहर तो बहुत तेज़ बारिश हो रही है और वैसे अगर टैक्सी मिल भी गई तो हम लोग इस वक्त जाएंगे कहाँ? तो विजय ने कहा यार तू ठीक कह रहा है, लेकिन हमें यहाँ से तो निकलना पड़ेगा। हम एक काम करते हैं, बारिश के बंद होने तक हम यहाँ से निकल जाएंगे और फिर देखेंगे बाहर जो भी व्यवस्था हो पाएगी, पर सबसे पहले हमें ये फ्लैट छोड़ना है। ये दोनों अपना सामान लेकर हॉल के एक कोने में बैठे थे। तभी बाहर खिड़की से इनके ठीक सामने एक पायल आकर गिरी। ये दोनों ये देखकर एकदम से डर गए कि ये सब क्या हो रहा है। और कुलदीप ने कहा कि विजय बाहर कोई नहीं है, हम तीसरे माले पर हैं और नीचे से कोई पायल कैसे फेंकेगा, वो भी इतनी बारिश में इतने सटीक निशाने पर। ये दोनों इस बारे में बात कर ही रहे थे कि तभी वो पायल अपने आप पीछे की ओर सरकने लगी, ना दिखने वाली डोर से बंधी हो जैसे। ये देखकर दोनों के पसीने छूटने लगे। तभी इन्होंने देखा कि कमरे में से एक महिला चलकर आई और सामने आईने के सामने खड़ी होकर तैयार होने लगी, बाल बनाने लगी। जो पायल अपने आप खिसकती हुई उधर गई थी, वो महिला उस पायल को उठाकर पहनने लगी। ये दोनों अपनी जगह से खड़े हुए और बाहर का दरवाज़ा खोलने ही वाले थे, तभी इनके सामने वो महिला आई और कहा कि आप दोनों कौन हो? तो विजय ने कहा कि मैं विजय हूँ और ये मेरा दोस्त कुलदीप है। हमने आज ही ये कमरा किराए पर लिया था, लेकिन हम अभी के अभी यहाँ से चले जाएंगे और माफ़ कीजिए हमें नहीं पता था कि आप यहाँ रहती हो। तो उस महिला ने कहा कि रुकिए, आप दोनों मेहमान हैं आप। मेरे पति ने आपको ये कमरा किराए पे दिया होगा तो कुछ सोच समझ कर ही दिया होगा। आप बैठिए, मैं आपको अपने बारे में बताती हूँ। मैं ज्योति हूँ
और आज से 14 साल पहले मेरी मृत्यु इसी फ्लैट में हुई थी। मैं तुम्हारे मकान मालिक की पहली पत्नी हूँ। इन दोनों के डर के मारे हालत खराब होने लगी। इन्होंने भागने के लिए जैसे ही दरवाज़ा खोला, बाहर दरवाजे पर वही महिला खड़ी थी। ये दो कदम पीछे हटे। वो महिला अंदर आई और कहा कि नमस्ते, मेरा नाम ज्योति है, आप लोग कौन हो? पीछे मुड़कर देखा तो वो जो महिला अंदर बैठी थी वो किसी जानवर की तरह हाथों के बल चलकर इनकी ओर आ रही थी और उसका सिर घुमा हुआ था, मतलब जैसे उसकी गर्दन शायद टूटी हुई थी। उसका मुंह पूरा का पूरा पीछे की ओर मुड़ा हुआ था। बाहर ये भाग नहीं सकते क्योंकि दरवाजे पर वही महिला है, और अंदर ये रुक नहीं सकते क्योंकि अंदर भी वही महिला है। अब इनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता था, बालकनी से नीचे कूदने का, और इन दोनों ने वही किया। ऊपर वाले की कृपा रही कि इन्हें ज़्यादा कोई हानि नहीं हुई, बस छोटी मोटी चोट आई। आवाज़ सुनकर आसपास के लोग जमा हुए। इन्होंने सारी बात बताई, लेकिन किसी ने इनकी बात पर विश्वास नहीं किया। जानते हो क्यों? क्योंकि इनके मुंह से पार्टी की महक आ रही थी, मतलब जो मदिरा पान इन्होंने किया था उसकी महक लोगों को आ गई। तो यहाँ ये बात बनी कि ये बस दारू पीकर नशे में गिर गए और अब बातें बना रहे हैं। मकान मालिक आया और उसने इन्हें ये कमरा सुबह खाली कर देने को कहा, और जो भी रुपए इन्होंने दिए थे वो सारे पैसे मकान मालिक ने वापस कर दिए। इनकी बात का मकान मालिक ने विश्वास किया था, पर सबके सामने कुछ नहीं कहा, क्योंकि ज्योति इनकी पहली पत्नी का नाम था, जो आज से 14 साल पहले मर चुकी है। आज की कहानी में बस इतना ही। हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें मैसेज या कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अगर पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा और औरों तक शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी एक बार फिर एक नई कहानी या एक नए किस्से के साथ में। तब तक के लिए बने रहिए जेएस डायरी पे। मेरा नाम है आकाश।